हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एचएससी ने 3-4 टॉपिक ऐसे पकड़ रखे हैं कि वहां से बार बार प्रश्न आ रहे भाई एग्जाम में। जो आपके लास्ट एग्जाम हुए हाल ही में, यानी कि 2-3 दिन पहले या फिर एक सप्ताह पहले जो एग्जाम हुआ है, मतलब कि हर एग्जाम में वहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। जैसे आपका एक चंडीगढ़ था भाई, वहाँ से हर बार प्रश्न आ रहे हैं। जैसे ही आपकी एक झीलों से संबंधित, वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित, ऐसे ही आपका एक ये टॉपिक है भाई लोक नृत्य वाला। ठीक है, चित्रकला से या फिर उससे जो आपका वास्तुकला से चित्रकला से संबंधित मैंने टॉपिक डाल दिया है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हरियाणा लोक नृत्य, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं लास्ट एग्जाम में, और यहाँ से कोई भी कैसा भी प्रश्न बनेगा वो जिम्मेदारी हमारी है कि आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। बिल्कुल पूरा निचोड़ आपके सामने इस वीडियो में रख दूंगा, तो इस वीडियो के साथ आप सभी बने रहें, और जो मेन फैक्ट रहेंगे अलग से वो भी साथ के साथ क्लियर करेंगे इस वीडियो में। और एक और बात बता रहा हूं मैं आप सभी को कि भाई आज इंटरव्यू हुआ था, मतलब कि उसने इंटरव्यू कहूंगा या मैं फिर सीधा ये कह सकता हूं कि जो एचएससी के जो चेयरमैन है उन्होंने स्पष्ट बोला है भाई कि जो कोई टेक्निकल लाइन है उनसे रिलेटेड तो 30 से 35% उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी जो सिंपल भर्तियां होती हैं, चाहे आपकी हरियाणा पुलिस है या फिर क्लर्क की है, ग्रुप डी की है, जिनका कोई मतलब कि टेक्निकल से लेना देना नहीं है, उनमें 30 से 35% ऐसा कोई सिलेबस नहीं आएगा। चाहे आपकी हरियाणा पुलिस है या फिर कोई दूसरी भर्ती है, केवल ज़्यादा से ज़्यादा हरियाणा पुलिस में आपकी आईपीसी की जो धाराएं वहाँ से 2-3% बन सकते हैं। और साथ के साथ आपका जो पुलिस डिपार्टमेंट है भाई, कौन सी रेंज कहाँ पर है, कौन सी कमिश्नरी कहाँ पर है, कितने थाने हैं, कौन सी योजना कब चली है पुलिस डिपार्टमेंट से, तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो इनके ऊपर स्पेशल कल मैं एक जबरदस्त क्लास लेकर आऊँगा, उस क्लास को आप जरूर देख लें। वहाँ से आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, जो भी आएगा वहाँ से आपका प्रश्न मैच हो जाएगा एग्जाम में। तो भाई पहला प्रश्न आपके सामने है भाई, तो इस वीडियो को भी एंड तक जरूर देखें। हरियाणा का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा भाई? तो धमाल है भाई। कौन सा है? धमाल है। और बात करते हैं हरियाणा का प्रमुख भक्ति नृत्य कौन सा भाई? चौपाया है। तो भक्ति नृत्य कौन सा है? चौपाया है भाई। इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई सारे के सारे। और हरियाणा के जो प्रथम भक्ति संत है भाई, वो संत दादू दयाल हैं, और इनका संबंध कहाँ से है? चरखी दादरी से है। और ये जो चरखी और दादरी अलग थे भाई, दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया था 1958 में भाई। तो ये डेट भी याद रखनी है, कई बार ये पूछ सकता है एचएससी ऐसे प्रश्न एग्जाम में। और दोस्तों, मैं आपसे बार बार एक ही बात बोलता हूँ भाई, 1000 प्रश्न ज्वाइन कर लें। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, जिसको लेने हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। केवल एक ही बात बोलूँगा कि अच्छा डाटा है, एग्जाम में मैच होगा भाई, आगे आपकी मर्जी है। बस इतना ही कह सकता हूँ। हरियाणा जीके के ये अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, और इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, यहाँ से आपको 1000 प्रश्न मिल जाएंगे। और साथ में करंट अफेयर फिर ये भाई 2020-21 हरियाणा की। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसके शासनकाल में हरियाणा नृत्य कला चरम पर थी भाई? पुष्यभूति शासनकाल में भाई चरम पर थी नृत्य कला। इंपोर्टेंट है भाई, शासनकाल किसका है? पुष्यभूति शासनकाल। और बात करते हैं ये जो हरियाणवी जो नृत्य कला है उन्नत अवस्था में कब थी भाई? वैदिक काल या बौद्ध काल में थी भाई। ठीक है, तो शासनकाल और भाई उन्नति अवस्था दोनों याद कर लेना अच्छे से भाई, इंपोर्टेंट प्रश्न है बिल्कुल। आगे देखते हैं, हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा भाई? तो धमाल नृत्य भाई। कौन सा है? धमाल नृत्य है। ये महाभारत काल से चला रहा है, इंपोर्टेंट है, सीधा एग्जाम में प्रश्न आता है भाई किस नृत्य का जो आयोजन है महाभारत काल से है, तो सही आंसर रहेगा धमाल है। और ये राज्य का सबसे प्राचीन लोक नृत्य है, और ये नृत्य वीरता से भरपूर है भाई। ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ना, एचएससी सीधा ये पूछेगा भाई किस नृत्य में वीरता भरपूर देखने को मिलती है, तो धमाल है। कौन सा नृत्य कब से चल रहा? महाभारत काल से चला आ रहा है, तो तब भी आंसर धमाल रहेगा। प्राचीन पूछ ले तब भी आंसर क्या रहेगा? धमाल रहेगा। और आगे देखते हैं, किस नृत्य का आयोजन चांदनी रात में खुले मैदान में किया जाता है? तो इसका भी सही आंसर क्या रहेगा? धमाल रहेगा। और जो नए साथी भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और किस नृत्य को हरियाणवी गिद्धा कहा जाता है? तो धमाल नृत्य को ही हरियाणवी गिद्धा कहते हैं भाई। ठीक है, और ये भी देख लेते हैं भाई, ये जो धमाल नृत्य है कहाँ कहाँ का प्रसिद्ध है हरियाणा में सबसे अधिक? महेंद्रगढ़, झज्जर, गुरुग्राम। लेकिन तीनों अगर ऑप्शन में आ जाए तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा कहाँ का प्रसिद्ध रहेगा? गुरुग्राम का। लेकिन झज्जर और गुरुग्राम दोनों एक साथ आते हैं भाई,
एक में तो आपको झज्जर मिलेगा ए ऑप्शन में, बी में आपको गुरुग्राम मिलेगा और सी में आपको शायद पूछ लेगा ए और बी दोनों ही सही हैं। तो ये तीनों जगह का काफ़ी प्रसिद्ध है भाई। और एरिया भाई आपका दक्षिण पश्चिम क्षेत्र है, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट यहाँ से एरिया भी आपसे पूछ सकता है। हरियाणा में शिशु के जन्म पर किस नृत्य का आयोजन किया जाता है? बिल्कुल ये प्रश्न भी एग्जाम में आया भाई, अभी छठी नृत्य भाई। एक और आया था भाई जो आपका गोगा नृत्य के यानी कि जो छड़ी से संबंधित है वो भी बना है प्रश्न एग्जाम में, उसके बारे में भी जानकारी देंगे। और ये जो शिशु के जन्म से संबंधित छठी है वो छठी है भाई, दोनों में अंतर है। हरियाणा में परिवार में किसी बुजुर्ग की मृत्यु पर खुशी के जगह गम में आयोजित किया जाने वाला नृत्य कौन सा भाई? ये खेड़ा नृत्य है। जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मतलब कि जो एक मतलब कि समारोह सा किया जाता है जिसमें महिलाएं नाचती हैं और गाती हैं, ठीक है ना, तो वो आपका खेड़ा नृत्य होता है भाई, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे जो काफ़ी बुजुर्ग इंसान होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। आगे देखते हैं, हरियाणा के पहले ढप या ढोल नृत्य को पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह में कब प्रस्तुत किया गया? तो इसे सबसे पहले 1969 में शामिल किया गया है, ठीक है भाई। और सही समय पर सही पढ़े भाई, यही हमारी सोच है। हरियाणा की महिलाओं द्वारा बारात जाने के बाद सामूहिक रूप से किस नृत्य का आयोजन किया जाता है भाई? खोड़िया नृत्य भाई, ठीक है ना। किस नृत्य का आयोजन होता है? जैसे किसी के घर में शादी है, खासकर जो लड़के की शादी होती है, लड़के की बारात चली जाती है, उसके बाद जो घर की महिलाएं होती हैं भाई वो इस नृत्य का आयोजन करती हैं, तो इसे खोड़िया नृत्य कहते हैं। कौन सा नृत्य कहते हैं भाई? खोड़िया नृत्य कहते हैं। खेड़ा और खोड़िया दोनों में अंतर है भाई। आगे देखते हैं, हिसार जिले का कौन सा नृत्य सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो भाई घनघोर नृत्य है, यानी कि लोक नृत्य काफ़ी प्रसिद्ध है। इसमें गौरी की जो देवी है उसकी पूजा की जाती है, ठीक है ना। और ये जो नृत्य है ना शिव पार्वती से संबंधित है भाई। किससे संबंधित है? शिव पार्वती से संबंधित है। और अगर आपसे पूछ ले भाई ये किस जिले का प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना भाई ये हिसार जिले का सबसे अधिक प्रसिद्ध है भाई। हरियाणा में कहाँ का प्रसिद्ध है? हरियाणा का हिसार जिले का सबसे अधिक प्रसिद्ध है। बीन बांसुरी नृत्य का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो बांगर क्षेत्र में किया जाता है भाई, ठीक है ना। कहाँ पर किया जाता है? ये आपका बांगर क्षेत्र में किया जाता है। और दोस्तों नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे भाई, और लाइक भी कर सकते हैं, आगे आपकी मर्जी है। हरियाणा का एक प्रमुख भक्ति नृत्य जो पुरुषों और स्त्रियों दोनों के द्वारा किया जाता है, पुरुषों और जो कि स्त्रियों दोनों के द्वारा किया जाता है, तो चौपाया नृत्य है भाई। कौन सा है? चौपाया है। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, पीडीएफ मैं वहीं पर डालता हूं। अगर किसी को कोई भी पीडीएफ चाहिए जो भी हमारी वीडियो आ रही है तो उसे ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, वहां से आप जुड़ सकते हैं। आगे देखते हैं भाई, हरियाणा में लंबे बांस पर मोर पंख और रंगीन कपड़े लपेटकर भाद्रपद महीने में किस किए जाने वाला नृत्य कौन सा भाई? ठीक है ना। तो ये वही है भाई, लास्ट एग्जाम में अभी प्रश्न पूछा गया, गुगा नृत्य से कहते हैं और कई बार इसे छड़ी नृत्य के नाम से जानते हैं भाई, ठीक है ना। इसमें जो लंबे बांस पर मोर पंख लगाए होते हैं, रंगीन कपड़े लपेटकर इस नृत्य का आयोजन किया जाता है भाई। और ये जो नृत्य है ना, जो आपकी श्री कृष्ण की जो जन्माष्टमी होती है उससे नेक्स्ट डे आता है भाई, ध्यान रखना। तो उनके साथ इसका आयोजन किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। और ये सर्प को अपना पूज्य मानते हैं या इसे पूजते हैं, ऐसे भी प्रश्न बन जाता है, कई बार एग्जाम में प्रश्न भी देखने को मिला भाई, इंपॉर्टेंट है भाई, ये बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कह सकता हूं। हरियाणा में बांगर क्षेत्र में होली के अवसर पर महिलाओं द्वारा आयोजित किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य कौन सा भाई? लून नृत्य भाई, ठीक है ना। बांगर क्षेत्र में होली के अवसर पर किस नृत्य का आयोजन किया जाता है? महिलाओं के द्वारा लून नृत्य का किया जाता है। और लून नृत्य हरियाणा में सबसे अधिक कहां का प्रसिद्ध है भाई? जींद का प्रसिद्ध है, ध्यान रखना, जींद का सबसे अधिक प्रसिद्ध है भाई। आगे देखते हैं, हरियाणा के किस नृत्य महिलाएं गीतों के माध्यम से प्रश्न पूछती हैं भाई? तो ये आंसर रहेगा लूर नृत्य भाई, एक दूसरे से प्रश्न उत्तर करती हैं गीतों के माध्यम से। लूर नृत्य का आयोजन किस महीने में होता है भाई? फागुन महीने में होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, जो फाग का महीना होता है यानी कि ये होली से संबंधित है भाई। जैसे कई बार ना होली नृत्य है, फाग नृत्य है, यानी कि लूर नृत्य ना ये आपका 2 हफ्ते पहले स्टार्ट हो जाता है भाई, 2 वीक पहले स्टार्ट हो जाता है लगभग। तो इसलिए इसे मंद गति के लिए भी जानते हैं। एक बार प्रश्न पूछा था भाई एचएससी ने, हरियाणा में मंद गति से चलने वाले एक नृत्य शैली कौन सी है? तो भाई लूर नृत्य है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है। हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य जिसमें लगातार संवाद चलता है भाई, वही बात जो प्रश्न उत्तर वगैरह होते हैं, ठीक है ना, कौन सा रहेगा? लूर नृत्य रहेगा। तो मतलब कि कोई भी तरीके से कैसे भी पूछ सकता है, वो मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूँ इस वीडियो में। होली से कितने दिन पहले ये भी मैंने आपको बता दिया भाई, 2 सप्ताह पहले इसके बारे में अभी जानकारी दी है। आगे देखते हैं, मेवात का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो ये है आपका रतवाई और मंजियारा। तो भाई ये भी देख लेते हैं इनसे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं।
मेवात क्षेत्र में वर्षा ऋतु में पुरुष और महिलाओं दोनों के द्वारा आयोजित सामूहिक रूप से किस लोक नृत्य का आयोजन किया जाता है? तो भाई रतवाई का किया जाता है। कब किया जाता है? वर्षा ऋतु में किया जाता है भाई, ठीक है ना। महिला और पुरुषों के द्वारा किया जाता है सामाजिक रूप से, तो ये प्रसिद्ध नृत्य है भाई, इंपोर्टेंट है। अगला है हरियाणा, बड़े बड़े नकारे ढोल मंजीरा के साथ आयोजित किया जाने वाला प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो ये मंजीरा है, ये रतवाई है। ये वर्षा ऋतु के साथ है भाई, और ये ढप ढोल वगैरह के साथ है मंजियारा। लेकिन दोनों ही कहाँ के प्रसिद्ध है भाई? मेवात के हैं। मेवात की भाई दो उपबोलियां भी हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना, राठी और कठहरी। कौन सी? राठी और कठहरी, ये दो उपबोलियां भी हैं भाई मेवात की, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। आगे देखते हैं, हरियाणा कौन सा नृत्य जो श्रृंगार वीर रस से प्रधान है भाई? ढप और ढोल नृत्य भाई, बात एक ही है, ठीक है, ध्यान रखना। हरियाणा का वह नृत्य जो घूमर जैसा भाई, कैसा है? घूमर जैसा है, खोडिया नृत्य भाई। कौन सा है? खोडिया नृत्य है। हरियाणा में श्री कृष्ण की जो रासलीला से संबंधित प्रसिद्ध नृत्य कौन सा भाई? रास नृत्य है। बल्लमगढ़, फरीदाबाद, पलवल, होडल का प्रसिद्ध है, यानी कि दक्षिण क्षेत्र का काफी प्रसिद्ध भाई श्री कृष्ण की जो रासलीला है, इनसे इनका संबंध है। खासकर इस नृत्य को मैं ब्रज भूमिका नृत्य भी कह सकता हूँ। कौन सी भूमिका? ब्रज भूमिका नृत्य भी कह सकता हूँ। जैसे एक गांव है भाई, जैसे ब्रज गांव, या ब्रज की होली काफी प्रसिद्ध है, बंचारी गांव है, वहीं पर दाऊ जी का मंदिर है भाई, ठीक है ना। तो ये प्रश्न बनता है, उसी बंचारी गांव को हम कवियों का गांव भी कहते हैं। और इसकी ना स्पेशल एक टोली जाती है भाई सूरजकुंड मेले में इस गांव की, वहां पर जाकर ये अपना ये दिखाते हैं, कवि हैं जो अपना वो दिखाते हैं कि हमारे अंदर भी एक अच्छी कला है भाई, और सरकार ने इन्हें मतलब कि अथॉरिटी दे रखी है वहां पर अपना प्रोग्राम जमाने की भाई सूरजकुंड मेले में। तो इसलिए इसे कवियों का गांव भी कहते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कवि हैं भाई, होली से संबंधित जो भी वहां पर चौपैया वगैरह होती हैं, इनका संबंध है भाई। आगे देखते हैं, हरियाणा में पुरुष और महिलाओं के लिए नाचने का जो महीना है उसे क्या कहते हैं? सावन का महीना कहते हैं। हरियाणा में ठुमरी नृत्य का आयोजन किस महीने में किया जाता है? तो ये भी सावन के महीने में ठुमरी नृत्य का आयोजन किया जाता है। हरियाणा के पश्चिम भाग में प्रसिद्ध लोक नृत्य जिसमें केवल महिलाएं भाग लेती हैं तो घूमर नृत्य है भाई, ठीक है। वैसे तो घूमर वगैरह राजस्थान का है, लेकिन अगर बन जाए तो ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। किस क्षेत्र का है? पश्चिम भाग का है। तो दोस्तों कैसी रही वीडियो कमेंट करें, अगर वीडियो अच्छी लगी तो जो नए साथी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मैं फिर से कह रहा हूं, जिस भाई को प्रश्न चाहिए तो भाई आज या कल में ज्वाइन कर लें, फिर कोई बेनिफिट नहीं है अगर कोई हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि प्रश्न काफ़ी ज़्यादा है, अच्छा डाटा है। तो 89 30 31 82 26 पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, और यहाँ से आपको ये PDF मिल जाएगी। साथ के साथ 2020-21 की करंट अफेयर भी फ्री है। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।